हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई कैपिटल आर एंड 2r आर चार्ज सच दैट बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा. The spheres are then connected by a thin conducting wire. If the new charge density of the bigger sphere is sigma dash, the ratio of sigma dash upon sigma. तो देखिए यहाँ पर दो आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर हैं जिनकी रेडियस कैपिटल आर और 2r दी गई है और इनकी चार्ज डेंसिटी सेम है। इनको वायर से कनेक्ट करेंगे तो जो बिगर स्फीयर की चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा डैश होगी। तो सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, ये इनिशियल दिया है, और r1 इज इक्वल टू r और r2 इज इक्वल टू 2r के दिए। जब इनको वायर से कनेक्ट करेंगे तो सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम दो स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ये एक की रेडियस r है, दूसरे की 2r है। ये r रेडियस और ये 2r रेडियस, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम दी है। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा ये Q1 होगा और इस पे जो चार्ज होगा ये Q2 होगा। तो Q1 Q2 की वैल्यू हम लिखेंगे Q1 सिग्मा इंटू इसका एरिया कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर और Q2 की वैल्यू लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई 2r स्क्वायर करेंगे तो 16 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को जो हम वायर से कनेक्ट करेंगे तो देखिए हम इन दोनों को वायर से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए दोनों को जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो फाइनल जो चार्ज आएगा, ये हमने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, इसकी रेडियस r और ये 2r है। तो इस पे जो चार्ज होगा Q डैश, इस पे Q डबल डैश हो जाएगा। तो Q डबल डैश हम फाइंड करेंगे तो ये Q1 प्लस Q2 यानी सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर प्लस 16 सिग्मा पाई r स्क्वायर, ये Q1 प्लस Q2 इंटू 2r अपॉन R1 प्लस R2 करेंगे 3r हो जाएगा। r से r ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 इंटू यानी Q डबल डैश की जो वैल्यू आएगी बड़े स्फीयर पे 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू 2 है, ये 40 कर देते हैं इसे, अपॉन 3। ये चार्ज की वैल्यू आ गई। चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो इसका सिग्मा डैश हो जाएगा चार्ज Q डबल डैश अपॉन एरिया। तो इसका एरिया 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर करेंगे 16 पाई r स्क्वायर होगा। Q डबल डैश की वैल्यू पुट करते हैं 40 सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 16 पाई r स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 8 से डिवाइड करेंगे, ये 2 होगा और ये 8 5 जा 40, तो ये वैल्यू आएगी, सिग्मा बचेगा। तो सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा की वैल्यू आएगी 5 अपॉन 6 के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज shown in the figure, a point charge capital Q is placed at the center of conducting spherical shell of inner radius A and outer radius B. The electric field due to capital Q in 3 different region, first, second, third is given by R की वैल्यू जब
ए से कम होगी, फिर आर की वैल्यू ए से अधिक बी से कम होगी, और आर इज ग्रेटर देन बी होगा। ये आर इज ग्रेटर देन बी होगा। तो ये तीन कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक मिनट, हाँ सही है। तो देखिए अब इसके लिए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो देखिए इसमें तीन रीजन है, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर की वैल्यू ए से जब छोटी होगी, तो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अंदर चार्ज रखा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फर्स्ट रीजन में 0 नहीं होगी। सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहां पर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, यहां पर ये कंडक्टिंग पार्ट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। और जो थर्ड रीजन होगा यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन फिगर ए क्यूबॉइड लाइज इन ए रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 4yj कैप प्लस 6k कैप, ये न्यूटन पर कूलम होगा। The magnitude of charge within the cuboid is n epsilon naught coulomb. The value of n is, n की वैल्यू फाइंड करनी, ये डायमेंशन दिए 1 2 3 मीटर क्यूब, यानी ये लेंथ दिए 1 और ये 2 और ये 3 दिए। तो यहां से हम इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। तो वाई जेड एक्सेस के पैरेलल प्लेन से निकालेंगे, यानी वाई जेड यानी एक्स एक्सेस, इस एक्सेस से जो फ्लक्स पास करेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहां पर जो गिवन है उससे हम लिख लेते हैं, गिवन E इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 4yj कैप प्लस 6k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम। n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू पैरेलल प्लेन ऑफ वाई जेड। तो ये वाई जेड के पैरेलल, तो यहां पर ओरिजिन के पास जो होगी ई की वैल्यू 0 होगी, तो यहां से फ्लक्स 0 पास करेगा। इस सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो हम लिखेंगे फाई 1 लिख लेते हैं। तो यहां पर ये 2x स्क्वायर, यहां पर x की वैल्यू 1 होगी, तो ये फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ए, और E की वैल्यू होगी 2 इंटू 1 स्क्वायर, और यहां पर इसका एरिया लिखें तो ये लेंथ है 2 और ये लेंथ है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, ये φ1 की वैल्यू आएगी। इसके बाद अब देखिए इस ये YZ के पैरेलल हमने निकाल ली, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये Y इस डायरेक्शन में, Z और X के पैरेलल निकालेंगे। फ्लक्स passes through plane
पैरेलल टू जेड एक्स। तो जेड एक्स के पैरेलल यानी यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां पर देखिए y में -4y है, तो यहां पर y इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो यहां पर y की वैल्यू 2 पे इस पॉइंट पे इसकी इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी। तो यहां से जब हम फ्लक्स लिखेंगे तो ये φ2 हो जाएगा, ये E इंटू ए होगा और E की वैल्यू -4 इंटू वाई की वैल्यू 2 और एरिया जो इसका प्लेन का होगा ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 3, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। ये -24 वैल्यू आएगी φ2 की। अब इसके बाद हम फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेन पैरेलल टू, देखिए हमने वाई जेड और जेड एक्स ले लिया, इसके बाद बचता है एक्स वाई। तो ये एक्स है और ये वाई है, यानी के कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, 6 के कैप है। तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही आउट होगा दोनों सरफेस से। तो ये φ3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से हम नेट फ्लक्स लिखेंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे, फाई टोटल φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 12 माइनस 24, ये हो जाएगा -12। ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब हम φ = Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। फाई टोटल, ये बाई गॉस लॉ है, ये Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और इसकी वैल्यू -12 है। ये Q इनक्लोज और ये एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये n एप्सिलॉन नॉट कूलम में आ गई वैल्यू। n की वैल्यू जो आई है वो -12 आई है। कितनी आ गई n की वैल्यू? -12। मैग्नीट्यूड निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूब। तो n की वैल्यू 12 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम is created between two parallel charged plates as shown in figure. An electron enter the field symmetrically between the plates with a kinetic energy 0.5 electron volt. The length of each plate is 10 centimeter. The angle theta of deviation of path of electron as it comes out of the electric field. तो देखिए यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है जो क्वेश्चन में गिवन है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये एंटर करेगा। ये डायग्राम दिया गया है। यहां पर ये कितने एंगल से आउट होगा ये थीटा फाइंड करना। ये Vx हो जाएगा और ये Vy। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये दी है 10 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए यहां पर इसका जो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर लेंथ दी है, तो इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उसे हम निकाल लेंगे। यहां पर हम x कंपोनेंट लेंगे पहले, x कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये x = v x इंटू टी के होगा। टाइम यहां से आ जाएगा x अपॉन वी एक्स के इक्वल।
इससे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, ये टाइम आएगा, इतने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर जाएगा। अब यहां पर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लगेगा, तो इसके कारण इसकी जो वर्टिकल में वेलोसिटी होगी Vy हम निकाल लेंगे, A की वैल्यू Fe अपॉन Me के इक्वल होगी, Fe की वैल्यू E इंटू E अपॉन Me के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम Vy निकाल लेंगे, ये U इज इक्वल टू 0, A की वैल्यू E इंटू E अपॉन Me और T हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये V इज इक्वल टू Vy आ जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT से U0, A की वैल्यू E इंटू E अपॉन Me और T की वैल्यू T है ये X अपॉन Vx के इक्वल। तो ये V की वैल्यू आ जाएगी, इसे हम Vy लिखेंगे, तो इसको कुछ सॉल्व करना नहीं है, इससे हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। अब यहाँ पर tan थीटा निकालना है, tan थीटा होगा Vx अपॉन Vy अपॉन Vx के इक्वल। Vy की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी E इंटू Ex अपॉन E इंटू Ex अपॉन Me इंटू Vx अपॉन Vx कर देंगे, तो ये Ex अपॉन Me Vx स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी इसकी। अब इसको हम लिख सकते हैं, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। एक मिनट, आंसर जो निकालना है थीटा निकालना है, ठीक है। ये E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 10 न्यूटन पर कूलम, X की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, और इसमें हम देखिए ये 1/2 MEVx स्क्वायर, इसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है, ये 10 पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर E बचेगा और डिवाइडेड बाई ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इंटू 2, तो ये 2 हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ गई, और ये tan थीटा इज इक्वल टू 1 आया है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ 2 concentric half rings of radius r1 and r2 having same linear charge density। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सेंटर पे निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है, तो यहां पर हम चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये Q1 की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू लेंथ हो जाएगी पाई r1, और ये Q2 की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू पाई r2। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इसके सेंटर को हम O पॉइंट लिख देते हैं, VO, ये वैल्यू हो जाएगी Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू है लैम्डा पाई R1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा पाई R2 अपॉन R2, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहां से बचेगा लैम्डा अपॉन
4 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी इसके सेंटर पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन r टू द पावर -n, वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये E इज इक्वल टू के पी अपॉन r की पावर 3 होती है, यानी के पी r टू द पावर -3 हो जाएगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r टू द पावर -n, यानी n की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion रीजन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनक्लोज्ड इन क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द इनक्लोज्ड सरफेस। तो देखिए यहां पर ये हम इनक्लोज सरफेस लेते हैं और इसके अंदर डाइपोल रखते हैं, तो -q +q दो चार्ज हैं, तो नेट इनक्लोज चार्ज 0 होगा, तो फ्लक्स 0 होगा। स्टेट असर्शन करेक्ट है। अब रीजन जो दिया नेट चार्ज इनसाइड द इनक्लोज सरफेस इज 0, तो रीजन करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 आइडेंटिकल बॉल्स मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल each having potential of 10 millivolt are joined to form a bigger ball. The potential of bigger ball is 0.16 volt. Sorry, potential of bigger ball find करना है। तो ये 64 आइडेंटिकल बॉल दी गई हैं, तो इसके लिए हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो इसमें गिवन है नंबर ऑफ बॉल्स, ये 64 है, ये स्मॉल बॉल है, इसकी रेडियस हम स्मॉल r ले लेते हैं, 64 है, और इसका पोटेंशियल V 10 मिलीवोल्ट है। इनको मिला के एक बड़ी बॉल बनाएंगे, इसकी रेडियस हम r लेते हैं, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए 64 बॉल को मिला के इसको बनाएंगे, तो इनका जो वॉल्यूम होगा 64 का, ये बड़ी बॉल के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ये 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से r की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ये कैपिटल R आ जाएगा 4 स्मॉल r के इक्वल। इस पे चार्ज जो होगा 64 क्यू के इक्वल होगा। इसका जो पोटेंशियल होगा वो लिखें तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होगा, इसकी वैल्यू होगी 10 मिलीवोल्ट। इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसका पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू डैश यानी 64 क्यू अपॉन आर 4r डिवाइड कर देंगे, तो 16 टाइम हो जाएगा 16 के क्यू बाई स्मॉल r की, और 16 के क्यू बाई आर की वैल्यू है 10 मिलीवोल्ट। तो 16 इंटू 10 ये मिलीवोल्ट में है, मिलीवोल्ट को वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये 160 इंटू 10 पावर -3 वोल्ट। इसमें पॉइंट किसका देंगे, तो ये V की वैल्यू आ जाएगी 0.16 वोल्ट के इक्वल। तो ये बिगर बॉल के लिए आएगा पोटेंशियल 0.16 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स A, B, C, A, B and C having surface charge density
sigma minus sigma and sigma respectively. The radii of A and B 2 centimeter and 3 centimeter respectively. Electric potential at surface A is VA and C is VC. VA is equal to VC, तो C की वैल्यू, ये रेडियस फाइंड करनी है C। तो देखिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, तो चार्ज डेंसिटी है, इसका चार्ज हम लिख लेंगे Q1, तो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, लिख लेते हैं 4 पाई ए स्क्वायर। ये Q1 की वैल्यू होगी, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। Q2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस सिग्मा इंटू इसकी रेडियस, ये A मान लेते हैं, इसे हम B और उसे C, तो 4 पाई और इसका हो जाएगा B स्क्वायर, और इसकी चार्ज की वैल्यू होगी Q3, ये सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर। अब जो दिया है VA इज इक्वल टू VC दिया है, तो VA की वैल्यू हम लिखेंगे यहां पर VA, A किस सरफेस पे पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन A प्लस K Q2 बाई B प्लस K Q3 बाई C। ये होगा इस A की सरफेस का पोटेंशियल, और ये VC के इक्वल होगा C पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, ये K Q1 बाई C प्लस K Q2 बाई C प्लस K Q3 बाई C। वैल्यू पुट करते हैं, K कॉमन ले लेते हैं, Q1 बाई A है तो यहां पर ये A कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट सिग्मा इंटू 4 पाई A बचेगा, और इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस में चार्ज है, सिग्मा इंटू 4 पाई B बचेगा, और ये बचेगा प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई C के इक्वल, और इधर ये आ जाएगा, इसमें K कॉमन लेंगे, Q1 की वैल्यू सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर अपॉन C प्लस लिखने की भी जगह नहीं रही, चलिए इसको इरेज करते हैं, ये माइनस का सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर अपॉन C और प्लस सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर अपॉन C। इसको सॉल्व करेंगे तो K से K कैंसिल कर देते हैं, 4 पाई भी कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, और सिग्मा भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर A माइनस B प्लस C बचेगा, A माइनस B प्लस C, और इधर ये आएगा A स्क्वायर अपॉन C इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन C माइनस B स्क्वायर अपॉन C, और ये C स्क्वायर अपॉन C कैंसिल हो जाएगा, C बचेगा, ये C से C कैंसिल हो जाएगा, ये A माइनस B इज इक्वल टू C एलसीएम लेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के होगा, और ये हो जाएगा A माइनस B A प्लस B, A माइनस B A प्लस B अपॉन C, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A प्लस B इज इक्वल टू C आ जाने 2 प्लस 3, ये C की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the graph showing the variation of electric field E with distance R from the center of conducting cell। तो देखिए यहां पर
एक कंडक्टिंग सेल है, देखिए हमने ग्राफ बना नहीं रखा है लेकिन ड्रॉ करेंगे। ये कंडक्टिंग सेल है और इसकी रेडियस आर हम ले लेते हैं, कैपिटल आर। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होगी ई की वैल्यू 0 होगी, और यहां पर इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। तो इसका ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, यहां पर पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर इज इक्वल टू कैपिटल आर सरफेस तक 0 रहेगी, तो ये ग्राफ रहेगा। और जैसे ही आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे पहुंचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके लिए ग्राफ बनेगा। कंसिडरिंग ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज का ग्रुप ले रहे हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? फर्स्ट, नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी 0। तो नेट पोटेंशियल 0 नहीं होगा एट ए पॉइंट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0 एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, अपोजिट में हो तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 2l 2ll a charge q is placed at the center of surface S having area of 4l square, flux through अपोजिट सरफेस ऑफ एस इज गिवन बाय। तो देखिए सबसे पहले हम क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं। क्या हो रहा है भाई, बन जा सही। अब देखिए जैसा भी क्यूबॉइड बनेगा, देखिए ये क्यूबॉइड हमने बनाया है, ये लेंथ है L, ये 2L और ये 2L है। तो यहां पर इसके सरफेस में यहां पर ये S पॉइंट है, तो इसका एरिया है 4L स्क्वायर। इसके अपोजिट सरफेस, इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है फाई। अरे यहां से फाई निकालना है। तो देखिए इसके हम जस्ट अपर सेम क्यूबॉइड रखें तो ये लेंथ हो जाएगी 2L। सेम क्यूबॉइड रख देंगे तो ये 2L हो जाएगा, और ये S पॉइंट इसके सेंटर पे आ जाएगा। तो जब सेंटर पे आ जाएगा तो इसमें जो भी सरफेस होंगी सभी से फ्लक्स इक्वल पास करेगा, और टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अपोजिट सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा इसका 1/6 होगा, क्योंकि क्यूब की जो सरफेस होंगी 6 सरफेस होंगी। तो इससे जो फ्लक्स आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये इस तरह से, ये इस तरह से होगा। ये क्यूबॉइड है, यहां पर चार्ज रखा है, तो इसमें सेम ऐसे ही क्यूबॉइड हम रख देंगे, तो ऊपर 6 लेयर बन जाएंगे क्यूब की। तो एक लेयर से जो फ्लक्स पास करेगा वो निकल आएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 4Q नॉट is placed at origin, another charge Q2
minus q naught is placed at x is equal to 12 centimeter, charge of proton q naught, the proton is placed at x axis on electrostatic force on the proton is 0 if this situation the position of proton from the origin। तो देखिए एक पॉइंट चार्ज दिया है 4q नॉट का और दूसरा चार्ज है माइनस q नॉट का, ये 12 सेंटीमीटर पे है ओरिजिन से, q1 को ओरिजिन पे रखा है। प्रोटॉन का चार्ज q नॉट है, उसको x ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे कि उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो देखिए यहां पर हम ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे Q1 रखा है 4q नॉट और ये यहां से ये 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये Q2 रखा है माइनस q नॉट और ये यहां पर x डिस्टेंस पे q नॉट रखा है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेगा, इसे हम F1 लिख देते हैं, इसे F2। तो ये डिस्टेंस x है, ये हो जाएगी x माइनस 12। तो फोर्स दोनों के F1 इज इक्वल टू F2 होंगे, नेट फोर्स 0 है, F नेट Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो F1 इज इक्वल टू F2 क्या होगा, ये हो जाएगा K Q नॉट इंटू 4q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q नॉट इंटू Q नॉट अपॉन 12 माइनस एक्स सॉरी x माइनस 12 का स्क्वायर, ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स के, इसको ट्रांसफर करेंगे, x की वैल्यू आएगी 24 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये x की वैल्यू होगी, यानी प्रोटॉन को ओरिजिन से 24 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो उस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो ये इसका आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।